हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन एंड डिसीज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि टेट्रासाइक्लिन दवा क्या है, किस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है, कौन कौन से ब्रांड नेम से यह दवा मार्केट में उपलब्ध है, किस डोज या मात्रा में यह दवा मरीज को लेनी चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट इस दवा के हो सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इस दवा को लेने से पहले हमें कौन कौन सी वार्निंग और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच करके ऑल पर जरूर कर दें, ताकि चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य कुमार बाती। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि टेट्रासाइक्लिन दवा क्या है। तो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। यह दवा टेट्रासाइक्लिन नाम के ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। यह दवा बैक्टीरिया के लिए जरूरी प्रोटीन के सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है और खत्म हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। यह दवा ह्यूमंस और एनिमल्स यानी कि मनुष्यों और जानवरों दोनों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल मार्केट में आपको 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। किसी भी दवा का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट दवा के यूजेस के बारे में बात करें, यानी कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यह दवा दी जाती है। तो यह दवा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। यह एक इन्फेक्शन है जो हमारी यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। यह इन्फेक्शन किडनी से लेकर मूत्र मार्ग तक यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इस इन्फेक्शन में पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब से बदबू आना जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र में होने वाला इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, जो कि फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन या संक्रमण है, जिसमें फेफड़ों के एयर सैक में, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, इन एयर सैक में इन्फेक्शन के कारण तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है या जमा हो जाता है। यह दोनों फेफड़ों को अफेक्ट कर सकता है। इस बीमारी में खांसी आना, सांस लेने में परेशानी होना जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। यह बीमारी जानलेवा हो सकती है, इसलिए इस बीमारी को हल्के में ना लें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। साथ ही ब्रोंकाइटिस, इस बीमारी में फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाती है। इस बीमारी में खांसी आना, बलगम, सांस लेने में परेशानी होना जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। इस समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी और प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यह दवा आपको डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है, जैसे गोनोरिया, जो नेसेरिया गोनोरिया जीवाणु के कारण हो जाता है। यह आमतौर पर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण फैलता है। इस बीमारी में मेल्स में यानी पुरुषों में पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, पेनिस डिस्चार्ज, टेस्टिकल्स में दर्द या सूजन होना जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं, और फीमेल्स में पीरियड्स के समय अनयूजुअल ब्लीडिंग होना, वाजाइनल डिस्चार्ज जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। इस समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लेमेडिया, जो क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिक के कारण हो जाता है। मेल्स में इस बीमारी के सिम्टम्स की बात करें तो पेशाब में जलन होना, पेनिस डिस्चार्ज जैसे सिम्टम्स मेल्स यानी पुरुषों में नजर आते हैं, और फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान अनयूजुअल ब्लीडिंग, वाजाइनल डिस्चार्ज जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। इस समस्या में भी इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन यानी ऑपरेशन या सर्जरी के बाद मरीज को इन्फेक्शन की समस्या ना हो, इसके लिए भी यह दवा मरीज को दी जाती है। साथ ही वुंड इन्फेक्शन यानी घाव में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है, जो कि गंदगी और बैक्टीरिया के संपर्क में आने से फैलता है। इसे भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा कोलेरा, जिसे हैजा नाम से भी जानते हैं, जो कि विब्रियो कॉलर नामक जीवाणु से दूषित भोजन खाने या पानी पीने के कारण हो जाता है। इस बीमारी में गंभीर दस्त की समस्या होती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। इस समस्या में भी इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्रूसेलोसिस, यह बीमारी जानवरों और मनुष्यों दोनों को हो सकती है। यह बैक्टीरिया से दूषित भोजन से फैलता है। इसके अलावा यह एयर या हवा या खुले घाव के माध्यम से भी फैल सकता है। इस बीमारी में आपको शरीर में दर्द होना, सिर दर्द होना, बुखार की समस्या होना
लॉस ऑफ एपेटाइट, पीठ में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, पेट में दर्द होना जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। इस समस्या में भी इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, इस समस्या में गले में दोनों तरफ के ग्लैंड्स में इन्फेक्शन के कारण पैड से बन जाते हैं जिसे टॉन्सिल भी कहा जाता है। इस समस्या को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी और तरह की समस्या में भी यह दवा आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इस दवा का सेवन करें। नेक्स्ट दवा के ब्रांड नेम्स की बात करें, यानी कौन कौन से अलग अलग नाम से यह दवा मार्केट में उपलब्ध है, तो यह दवा आपको मार्केट में रेस्टेक्लिन, कोस्टासाइक्लिन, टेट्रालैब, निकोसाइक्लिन, टेरापल जैसे ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा इस तरह के और भी कई ब्रांड्स हैं जो आपको एरिया और डॉक्टर के मुताबिक अलग अलग नाम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट इस दवा के डोजेस के बारे में बात करें, यानी किस तरह के डोज या मात्रा में यह दवा मरीज को लेनी चाहिए, तो एडल्ट में इस दवा के कॉमन डोज की बात करें तो एडल्ट मरीजों में 500 mg की दवा दिन में 2 या 3 बार लेने की सलाह दी जाएगी। इस दवा को सिर्फ 8 साल से ज्यादा उम्र वाले मरीज ही ले सकते हैं। 8 साल से कम उम्र वाले मरीजों को यह दवा बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। 8 साल से लेकर 18 साल के बीच वाले बच्चों को यह दवा 6.25 mg से लेकर 12.5 mg पर केजी बॉडी वेट के मुताबिक दी जाती है। यह दवा 8 साल से कम उम्र वाले मरीजों को बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपकी कंडीशन को ध्यान में रखकर आपका डोज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर के बताए अनुसार ही इस दवा का सेवन करें। नेक्स्ट इस दवा के साइड इफेक्ट की बात करें तो जरूरी नहीं है कि हर किसी पेशेंट में इस दवा के साइड इफेक्ट नजर आए, सिर्फ कुछ ही पेशेंट में इस दवा के साइड इफेक्ट नजर आते हैं। इस दवा के साइड इफेक्ट में आपको नोजिया या वोमिटिंग होना, दस्त लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी होना या भूख न लगना, मुंह में छाले हो जाना, गले में छाले या घाव हो जाना, चक्कर आना, सिर दर्द होना जैसे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। ये या इसके अलावा किसी और अनवांटेड साइड इफेक्ट से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यह दवा लेना छोड़ दें और यह बात अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब जान लेते हैं कि इस दवा को लेने से पहले आपको कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए, यानी किस तरह की सावधानी आपको बरतनी चाहिए और कौन कौन सी बातें हैं जो आपके डॉक्टर को आपको बता देना चाहिए। अगर आप इस दवा से एलर्जिक हैं या हाइपर सेंसिटिव हैं तो इस बारे में आपको डॉक्टर को जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि इस दवा से एलर्जिक होने पर या हाइपर सेंसिटिव होने पर यह दवा आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपको कोई और दवा प्रिस्क्राइब की जाएगी। इसके अलावा अपने डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री और चल रही दवाइयों के बारे में जरूर बता दें। स्पेशली अगर आपको किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, निगलने में परेशानी हो रही है, इसोफेगस से जुड़ी समस्याएं हैं जैसे कि हिएटल हर्निया, रिफ्लक्स डिसीज जैसे GERD, तो इस दवा को लेने से पहले आपको इन सब समस्याओं के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मरीज को ये सब बीमारी होने पर टेट्रासाइक्लिन दवा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, इसके अलावा कोई और दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा इस दवा को लेने के बाद आपको डिजी सा फील हो सकता है और अल्कोहल पीने से आप और भी ज्यादा डिजी महसूस कर सकते हैं, इसलिए अल्कोहल का सेवन ना करें। इस दवा को लेने के बाद ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें और हैवी मशीनरी का यूज ना करें। इसके अलावा आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेग्नेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता दें, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन दवा लेते समय आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा यह दवा ब्रेस्ट मिल्क से पास हो सकती है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग से पहले यानी बच्चे को दूध पिलाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको किसी तरह की समस्या है या आप किसी चीज के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।